नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल बाजार के लिए तो पूरे बाजार के लिए तो कल बड़ा दिन है ही है, क्योंकि कल के सेशन में 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। तो मार्केट इस बार टेंशन ज़्यादा ले रहा है कि भैया क्या होने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स ज़्यादा ही नेगेटिव अपडेट्स शेयर कर रही हैं, जैसे कि एक मनी कंट्रोल पे रिपोर्ट आई है कि द 600 माइल लॉन्ग रेंज वीपन whose entire inventory US is planning to deploy against Iran। ठीक है, तो ये इस तरीके की अपडेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा डराने का काम कर रही हैं कि पूरी की पूरी इन्वेंट्री ही ईरान में डिप्लॉय, ईरान पे छोड़ने की तैयारी में है यूएस इस बार। अब ये होगा नहीं होगा देखने वाली बात है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो कल के सेशन में बड़े अलर्ट में रहेंगे। यानी कि अगर कुछ नहीं भी होना तो भी ये स्टॉक्स तो कल मेरे को लगता है टूटने चाहिए, और टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। कौन से हैं? कल मैंने आप सभी के साथ दोस्तों इसी समय के लगभग लगातार एक बाय एक 3 वीडियोस शेयर करी थी, जिनमें डिटेल शेयर करी थी मैंने आप सभी के साथ टैरिफ को लेकर। अमेरिका ने फ्रेश राउंड ऑफ टैरिफ अनाउंस करे हैं। आप सभी को पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के टैरिफ को इलीगल करार दे दिया था, जिसके बाद अमेरिका ने नए टैरिफ अनाउंस करने थे और वो कर रहे हैं अब धीरे धीरे। सबसे पहले उन्होंने फार्मा को लेकर टैरिफ अनाउंस करा है नया, जहां पे उन्होंने फार्मा पे जो पेटेंटेड और ब्रांडेड महंगी वाली फार्मा ड्रग्स हैं उनके ऊपर 100% का टैरिफ लगाने की बात करी है। हालांकि ये टैरिफ वन साइडेड नहीं होने वाला है, इसमें बहुत सारे आप ये कह सकते हैं कि अंदर इंटरनली चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आप यूएस के अंदर इन्वेस्ट करते हो, यानी कि यूएस में प्लांट डालते हो, फैक्ट्री डालते हो, मैन्युफैक्चरिंग, तो आपके ऊपर टैरिफ 20% का रह जाएगा। इन केस आप यूएस में प्लांट भी डाल रहे हो और जिस टैबलेट, जिस दवा का प्लांट डाल रहे हो उस दवा का प्राइस भी यूएस के साथ मिलकर तय कर रहे हो, तो आपके ऊपर 0% का टैरिफ हो जाएगा। यानी प्राइस की भी डील कर लो और बनाओ भी वहीं पे, तो आपके लिए कोई टैरिफ नहीं है। इन केस आप एक्सपोर्ट करते हो तो 100% का टैरिफ है। तो इस तरीके से टुकड़ों में बांटा गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो है नोटिस करने वाला वो ये है कि ये टैरिफ ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स पे है। जेनरिक्स दवाएं अभी एग्जेम्प्ट करी गई हैं, यानी जेनरिक्स के ऊपर अभी टैरिफ नहीं है। अब कमाल ये है, अच्छी बात ये है कि भारत से जो दवाएं एक्सपोर्ट होती हैं यूएस को, वो ज्यादातर जेनरिक्स हैं। हमारा डेटा ये कहता है कि 90% मेडिसिन हम जेनरिक एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। तो देखा जाए तो इंडिया के ऊपर इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, राइट। लेकिन लास्ट टाइम जब इसी प्रकार की अनाउंसमेंट आई थी तो मुझे अच्छे से याद है, फार्मा इंडेक्स 3-3.5% टूटा था, लेकिन अगले दिन ही रिकवर कर गया था। अब यहां पे सेंटीमेंट्स क्या ड्राइव करेंगे फार्मा इंडेक्स को नीचे की तरफ, या फिर मार्केट स्मार्टली डिसीजन लेगा कि जब जेनरिक दवाओं पे टैरिफ है ही नहीं तो क्यों गिराना, यही सवाल है। और मेरे को लगता है मार्केट जिस हिसाब से अभी ट्रेड कर रहा है नेगेटिव ले सकता है, चांसेस पूरे हैं। और अगर नेगेटिव लेता है तो फिर सन फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, सिप्ला, ये वो कंपनियां हैं जो यूएस को बड़े लेवल पे जेनरिक्स दवाएं एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन करती जेनरिक्स हैं। वैसे इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंटीमेंट्स नेगेटिव होने की वजह से गिर सकते हैं। ये तो गई आपके लिए फार्मा के ऊपर अपडेट। अब आता हूं दूसरी अपडेट पे। कल मेटल इंडेक्स पे भी टैरिफ अनाउंस करा है यूएस ने, जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर, इनके ऊपर टैरिफ लगेगा 50% का। जी हाँ दोस्तों, 50% का टैरिफ लगेगा। भारत की बात करें तो भारत स्टील भी एक्सपोर्ट करता है, एल्यूमिनियम भी एक्सपोर्ट करता है और कॉपर भी करता है। सबसे ज़्यादा इन तीनों में देखा जाए तो स्टील एक्सपोर्ट करते हैं, फिर एल्यूमिनियम और थोड़ा सा कॉपर भी एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि हमारे टोटल ओवरऑल यूएस को जो एक्सपोर्ट होता है, या फिर जो टोटल ओवरऑल हमारा एक्सपोर्ट है सब कुछ मिला जुला के, उसमें मेटल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट मात्र 5 से 7% है, यानी ज्यादा नहीं है। तो ओवरऑल इकोनॉमी वाइज इंपैक्ट उतना नहीं आएगा, लेकिन मेटल इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि उनका एक्सपोर्ट टूटने के चांसेस हैं पूरे। 50% का टैरिफ कम नहीं होता है। अच्छा, इस टैरिफ को भी टुकड़ों में करा गया है, जैसे कि अगर आप डायरेक्ट स्टील एक्सपोर्ट करते हो या डायरेक्ट एल्यूमिनियम या डायरेक्ट कॉपर तो 50% का टैरिफ लगेगा। वहीं अगर आप फिनिश्ड गुड को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो टैरिफ कम लगेगा। जैसे कि आप एक स्टील पाइप एक्सपोर्ट करते हो तो 25% का टैरिफ है। कोई भी स्टील से रिलेटेड प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 25% का हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई फिनिश्ड ऑटो पार्ट है, 25% का टैरिफ है।
अब मान के चलो आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज करते हो जिसपे कुछ थोड़ा बहुत ही स्टील या फिर कॉपर वॉपर यूज हो रहा है, बाकी चीजें किसी और मटेरियल की हैं। जैसे एक पाइप है, ठीक है, उस पाइप में आप एट द एंड कुछ थोड़ा बहुत स्टील यूज कर रहे हो, तो उसमें आपके लिए टैरिफ जो है वो निल हो जाएगा या फिर 15% रह जाएगा। तो इस तरीके से मेटल टैरिफ को भी टुकड़ों में बांटा गया है। अब यहां पे स्टॉक्स बताना चाहूंगा। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये नेगेटिव रिएक्ट करेंगे मेरे को लगता है कल पूरी तरीके से, क्योंकि एक्सपोर्ट पे प्रॉब्लम आएगी, धत्ते पे प्रॉब्लम आएगी। वहीं एल्यूमिनियम में हिंडाल्को के लिए मेरे को लगता है ये नेगेटिव है काफी ज्यादा। वहीं अगर बात करूं दूसरी तरफ कॉपर की, तो वेदांता के लिए नेगेटिव है। ऐसा नेशनल एल्यूमिनियम के लिए भी नेगेटिव है, क्योंकि वो भी एल्यूमिनियम कंपनी है। तो ये कुछ 5-7 स्टॉक है जो मेरे को लगता है आपके लिए कल के सेशन में अलर्ट रहने चाहिए, दिक्कत आ सकती है। तो यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।